डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, मध्य प्रदेश के मऊ, जो कि अब अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। ये वही भीमराव अम्बेडकर है जिनके जीवन में जबरदस्त बदलाव हुआ। इनका बचपन का नाम भीवा था और भीवा से भीमराव हो गए और भीमराव से फिर एक दिन अम्बेडकर बन गए। पर ये यूं ही नहीं हुआ, इनके पीछे इनकी लगन, इनकी मेहनत रंग लाई। दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के आरक्षण के लिए जीवन भर लड़ते रहे। जब ये पढ़ने जाते थे, सवर्ण समाज के लोग इन्हें दरवाजे पर ही बैठकर, अंदर भी नहीं आने देते थे, दरवाजे पे बैठाकर पढ़ाने के लिए किसी दिन तैयार हो गए थे। पर जिसे कुछ करना हो, जिसे इतिहास लिखना हो, एक विशिष्ट आत्मा अगर धरती पे आए तो वो जब चाहें इतिहास बदल सकते हैं। वही किया इन्होंने। पर इनके नाम से जितने भी दलित लोग हैं वो सिर्फ जय भीम का नारा लगाते हैं, पर ये नारा लगाने का काम नहीं किए कभी। इन्होंने दलितों, पिछड़ों और सबको बराबर हक दिलवाने का बीड़ा उठाया था, निर्णय लिया था और एक दिन ये कामयाब भी हुए। ये जिन सवर्णों से दुत्कारे जाते थे, आज इन्हीं के लिखे संविधान को पढ़ के अच्छे पद पा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे जाकर प्रतिष्ठा पा रहे हैं। ऐसे थे हमारे भीमराव अम्बेडकर। ये किसी एक जाति या किसी एक समुदाय के कभी नहीं हुए, ना बनकर रहना चाहे। इन्होंने पूरे समाज के लिए अच्छा काम किया, पूरे समाज को एक संदेश, एक तोहफा दिया, जिससे कि आज हवाई जहाज पर भी चढ़ने वाले लोग और हवाई चप्पल पहनने वाले भी लोग एक समान हैं। सबको समान अधिकार है, तो वो बाबा भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। और कुछ लोग इन्हें विशेष समुदाय में बांध के रखना चाहते हैं कि ये सिर्फ हमारे हैं। ये अगर हमारे और तुम्हारे के लिए ही रहते, तो जिन सवर्णों से ये अलग रहा करते थे, कभी इनके समाज अलग रहा करते थे, आज वो इन्हीं की किताबों को पढ़कर जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, यहाँ तक कि छोटे से छोटे तबके के लोग आज प्रधानमंत्री के पद पर जा रहे हैं। ये इन्हीं की देन है। तो हम सबको इनके संविधान को, लिखे गए संविधान की ताकत को समझना पड़ेगा, ना कि झूठ मूठ का सिर्फ नारा लगाना होगा कि हम ये हैं वो हैं। इनके पास 4 डॉक्टरेट उपाधि थे। जो कोर्स 8 साल में होता हो वो इन्होंने 2 साल 3 महीने में करके दिखाया। ये उस जमाने में विदेश पढ़ने गए थे और इन्होंने शिक्षा को इस तरह से पिया, वो शिक्षा पीने की हिमाकत आज तक किसी में नहीं। इन्होंने अपने आप को, कलम को हथियार बनाया और अपने आप को साबित कर दिया। जिन समाजों से इन्हें अलग रखा जाता था, उन समाजों के बीच में बैठने लायक अपने आप को बनाया और वहाँ पे सबसे विद्वान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जब संविधान लिखा जा रहा था तो अपने देश के गणमान्य लोग वहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे कई बड़े नाम थे और उनके बीच में इन्होंने बराबरी से बैठकर इस भारत देश के लिए संविधान को लिखा और इनके लिखे संविधान को लागू किया गया। तो इनके लिखे संविधान का हम सबको लाभ उठाने का आवश्यकता है, ना कि सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ दलितों के हैं और किसी के नहीं हैं। ये कहना गलत है। इनके मन में कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं रहा और इन्होंने एक सही रास्ता निकाला, सबको समान अधिकार, चाहे वो सवर्ण हो, दलित हो, महिला हो या फिर अति पिछड़े हो। इनकी प्रतिभा तो देखिए, ऐसा कोई डिपार्ट नहीं जिनमें इन्हें ज्ञान नहीं। आर्थिक शास्त्री, राजनीतिक, जो भी कहना, हर चीज में इन्हें कमाल का ज्ञान था और इनके ज्ञान की पूजा होती है। तो आप लोगों से और हम सबको इनके तरह ज्ञानी बनने की आवश्यकता है, ना कि बकवास। की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और किसी दिन इनकी पत्नी का स्वर्गवास भी हो गया। उनसे इनके बच्चे भी थे। पर जाते जाते इन्होंने दूसरी एक शादी फिर से कर ली, वो भी ब्राह्मण समाज से। शायद ये बताना चाहते थे कि हम जात की बात ही नहीं करते, ऊंच नीच के भेदभाव को ही मिटाना चाहते थे। इनकी ये मानसिकता को कोई आज समझ नहीं है। कुछ लोगों ने इनके इन कार्य का विरोध भी किया, कुछ लोगों ने इन्हें शाबाशी दी कि वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। ज़रूर कोई संदेश होगा। इनका शुरू से कहना था, सबका साथ, सबका विकास, जाति पे बंद करो विवाद। ये जात पात की लड़ाई आज भी चल रही है। ये बताना चाहते थे कि हम
आवश्यकताओं के पुजारी हैं। ये बताना चाहते थे कि सबका अधिकार एक समान होना चाहिए, कोई बंदिश, कोई भेदभाव, कोई गड्ढा नहीं रहे एक दूसरे के बीच में, क्योंकि लोग साथ में खाते हैं, पीते हैं, हर चीज़ करते हैं, पर शादी के समय जात पात की लड़ाई हो ही जाती है। जाते जाते भी इन्होंने ये संदेश दिया कि कभी लड़ना मत जात के नाम पर। इन्होंने सबको समान अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा था। तो इनकी तरह विद्वता, ये जात पात की लड़ाई आज भी चल रही है। ये बताना चाहते थे कि हम आवश्यकताओं के पुजारी हैं। ये बताना चाहते थे कि सबका अधिकार एक समान होना चाहिए, कोई बंदिश, कोई भेदभाव, कोई गड्ढा नहीं रहे एक दूसरे के बीच में, क्योंकि लोग साथ में खाते हैं, पीते हैं, हर चीज़ करते हैं, पर शादी के समय जात पात की लड़ाई हो ही जाती है। जाते जाते भी इन्होंने ये संदेश दिया कि कभी लड़ना मत जात के नाम पर। इन्होंने सबको समान अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा था। तो इनकी तरह विद्वता, इनके बताए मार्ग पर चलने की हम सबको प्रेरणा मिलती है, ताकि हर कोई खुले में सांस ले सके, आज़ादी से जी सके, सबको अपनी जीने की आज़ादी मिले। और आज आप देखेंगे कि इनके नाम पर भी जातिवाद की बू आ ही जाती है। इनके तरह पढ़ लिख के विद्वान बनने की तमन्ना किसी में नहीं, पर भड़काने की तमन्ना लिए हर कोई संसद पहुंच रहे हैं, सांसद बन रहे हैं और कह रहे हैं कि दलितों का मैं ही कल्याण कराऊंगा। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इनके बनाए कानून का सहारा लें, अधिकार का सहारा लें और अपना दुख आप खुद भगा सकते हैं, अपनी पीड़ा खुद मिटा सकते हैं। कोई हाथ पकड़ के आपको वहाँ तक नहीं ले जाने आएगा जहाँ तक जाने की आपकी चाह है।